नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने ही पड़ोस दक्षिण एशिया की एक ऐसा इलाका जहां दोस्ती और दुश्मनी, उम्मीद और नाउम्मीदी सब एक साथ चलते हैं। जरा सोचिए, 20वीं सदी के आखिर में जब भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर बन गए तो पूरी दुनिया की नजरें एकदम से इसी इलाके पर आकर टिक गई थी। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तो इस पूरे इलाके की आत्मा की एक झलक है। ये हमें याद दिलाती है उन संघर्षों की, उन सपनों की जो यहाँ के लोगों के दिलों में बसते हैं। मतलब एक तरफ तो आज़ादी के लिए लड़ाई है और दूसरी तरफ एक बेहतर कल की उम्मीद। अगर दक्षिण एशिया की इस पहेली को समझना है ना, तो बस भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को याद कर लीजिए। सोचिए, मैदान पर तनाव एकदम हाई होता है ना? लेकिन वही फैंस जब एक दूसरे के देश जाते हैं तो मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ते। बस यही तो मिजाज है दक्षिण एशिया का। तनाव भी है और अपनापन भी, सब साथ साथ। तो आज के हमारे इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई ये दक्षिण एशिया है क्या? फिर देखेंगे कि यहाँ के लोगों की ख्वाहिशें क्या हैं, खासकर लोकतंत्र को लेकर। हम यहाँ की उथल-पुथल के इतिहास को भी समझेंगे। देखेंगे कि यहाँ इतने झगड़े क्यों होते हैं और क्या इन सब के बीच सहयोग की, दोस्ती की कोई गुंजाइश है भी या नहीं? और आखिर में देखेंगे कि दुनिया के बाकी देश इस इलाके को कैसे देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं दक्षिण एशिया, तो हमारा मतलब आखिर होता क्या है? देखिए, जरा नक्शे को दिमाग में लाइए। उत्तर में आसमान को छूता हुआ हिमालय और बाकी तीन तरफ से इसे घेरे हुए हैं बड़े बड़े समुद्र, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इन्हीं कुदरती दीवारों ने, आप कह सकते हैं, इस इलाके को इसकी एक बहुत ही अलग, एक अनोखी पहचान दी है, चाहे वो भाषा हो, समाज हो या यहाँ की संस्कृति हो। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक धागे की जो इन सारे अलग अलग देशों को कहीं न कहीं एक साथ पिरोता है। और वो धागा क्या है? वो है लोकतंत्र की चाहत। यहाँ सरकारें भले ही अलग अलग तरह की रही हों, कहीं तानाशाही, कहीं राजशाही, लेकिन लोगों के दिलों में लोकतंत्र के लिए एक जैसी ही एस्पिरेशन, एक जैसी ही चाहत रही है। हाँ, ये बात सच है कि इस मामले में पूरे इलाके का रिकॉर्ड मिला-जुला सा रहा है। देखिए, एक तरफ भारत और श्रीलंका हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद से लोकतंत्र की राह को काफ़ी मजबूती से पकड़ कर रखा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, जहां कभी लोकतंत्र की हवा चली तो कभी फौजी शासन का दौर आ गया। और नेपाल ने तो एक लंबा सफ़र तय किया। राजशाही को ख़त्म करके 2008 में वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जरा इस सर्वे को देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस इलाके के 5 बड़े देशों में ज्यादातर लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, वो ये मानते हैं कि लोकतंत्र ही उनके लिए सबसे बेस्ट सिस्टम है। और ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की पसंद नहीं है, बल्कि एक पक्का यकीन है। जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की तानाशाही के मुकाबले लोकतंत्र को ही चुना। पता है ये बात इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसने उस पुरानी सोच को, उस मिथक को तोड़ दिया है कि भाई लोकतंत्र तो सिर्फ अमीर देशों में ही चल सकता है। लेकिन लोकतंत्र की ये जो चाहत है, इसका सफर हमेशा आसान नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। तो अब जरा उन अंदरूनी तूफानों और झगड़ों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस इलाके के देशों की किस्मत लिखी है। हर देश की अपनी एक कहानी है और ज्यादातर कहानियों में दर्द और संघर्ष है। पाकिस्तान को देखिए, वहां लोकतंत्र और सेना के बीच की खींचतान कभी खत्म ही नहीं हुई। बांग्लादेश, 1971 में एक खूनी जंग के बाद आजादी तो मिली, लेकिन वहां भी बार बार फौजी शासन ने दस्तक दी। नेपाल ने राजशाही से लोकतंत्र तक का जो सफर तय किया, वो माओवादी विद्रोह की हिंसा के बीच से होकर गुजरा। और श्रीलंका, वो तो दशकों तक जातीय संघर्ष की आग में जलता रहा। ये कार्टून श्रीलंका के उस मुश्किल दौर को बहुत अच्छे से दिखाता है। जरा सोचिए, एक नेता है जो एक रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ है शेर जो सिंघली कट्टरपंथियों को दिखाता है, और दूसरी तरफ है बाघ, यानी तमिल विद्रोही LTTE। ऐसे में शांति की कोई भी कोशिश करना मतलब मौत से खेलने जैसा ही था। तो ये तो हुई देशों के अंदर की बात। अब जरा उन झगड़ों को देखते हैं जो इन देशों के आपस में हैं, एक दूसरे के साथ। और जब हम इन झगड़ों की बात करते हैं तो अक्सर इसके सेंटर में भारत ही होता है।
और देशों के बीच के संघर्षों में सबसे पहले किसका नाम आता है? जाहिर है, भारत और पाकिस्तान। आज़ादी के फौरन बाद 1947-48 में कश्मीर को लेकर जंग, फिर 1965 में, फिर 1971 में जिससे बांग्लादेश बना, और फिर 1999 में कारगिल का संघर्ष। ये एक ऐसी दुश्मनी है जो वक्त के साथ कम नहीं हुई बल्कि और गहरी होती चली गई। और इस दुश्मनी की जड़ में क्या है? गहरा शक और एक दूसरे पर इल्जाम। भारत का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार, ट्रेनिंग, पैसा सब कुछ देता है, तो वहीं पाकिस्तान पलटकर इल्जाम लगाता है कि भारत उसके सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में गड़बड़ी फैला रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। भारत का बांग्लादेश के साथ गंगा ब्रह्मपुत्र के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। नेपाल के साथ भी व्यापार को लेकर कभी-कभी तनाव हो जाता है। सच तो ये है कि कई छोटे पड़ोसी देशों के मन में हमेशा एक डर सा बना रहता है कि भारत अपने बड़े साइज की वजह से कहीं अपनी दादागिरी न दिखाए। अच्छा, इतनी सारी कड़वाहट और झगड़ों की बातों के बीच उम्मीद की कुछ कहानियां भी हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे इन देशों ने अपने झगड़ों को किनारे रखकर एक दूसरे का हाथ थामने की भी कोशिशें की हैं। देखिए, ये बात तो सभी देश समझते हैं कि अकेले चलने से बात नहीं बनेगी, साथ मिलकर चलने में ही सबकी भलाई है। इसी सोच के साथ 1985 में सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को बनाया गया था। मकसद तो बहुत अच्छा था कि सब मिलकर सहयोग करेंगे, लेकिन सच ये भी है कि आपसी झगड़ों की वजह से ये संगठन उतना कामयाब नहीं हो पाया जितनी इससे उम्मीद थी। लेकिन इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बड़ी उम्मीद जगी साफ्टा से, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया समझौता। 2004 में इस पर साइन हुए और इसका मकसद था कि पूरे दक्षिण एशिया को एक फ्री ट्रेड जोन बना दिया जाए। मतलब देशों के बीच सामान बिना किसी खास रोक टोक के आ जा सके। और उम्मीद यही थी कि अगर व्यापार बढ़ेगा तो शायद दिलों की दूरियां भी कुछ कम हो जाएं। अब देखिए, आज के दौर में कोई भी इलाका पूरी दुनिया से कटकर तो रह नहीं सकता। तो आखिर में ये देखते हैं कि अमेरिका और चीन जैसी बड़ी बाहरी ताकतें इस इलाके की राजनीति में क्या रोल प्ले कर रही हैं। ये दो कार्टून अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। एक कार्टून में अमेरिका है जो भारत पाकिस्तान के झगड़े में एक अंपायर की तरह, एक मध्यस्थ की तरह दिखाया गया है, और दूसरे कार्टून में चीन है जो पाकिस्तान के एक पक्के दोस्त, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर नजर आ रहा है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से इस इलाके में अमेरिका का असर काफी बढ़ा है। वो अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बैलेंस बनाने की, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती भारत के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि अब व्यापार और विकास की जरूरतों ने भारत और चीन को भी एक दूसरे से बात करने पर मजबूर किया है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या दक्षिण एशिया अपने इतिहास के भारी बोझ से कभी उभर पाएगा? क्या लोकतंत्र की ये साझा चाहत और साथ मिलकर तरक्की करने का सपना पुरानी दुश्मनियों पर भारी पड़ेगा, या फिर ये इलाका हमेशा की तरह उम्मीद और खतरे के बीच का एक विरोधाभास ही बना रहेगा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।